कैसे हैं नाज़रीन कराम, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम। लो भाई, दुनिया हैरान है, हक्की बक्की है, भौं चक्की है कि पाकिस्तान ने आखिर कौन सी गीदड़ सिंगी छुपा रखी है कि सुपर पावर अपनी जंग रुकवाने अपनी झोली फैलाए। पाकिस्तान के दर पे आया है, आखिर पाकिस्तान ने कौन सा जुगाड़ लगाया है। इस वक्त पाकिस्तान की तरफ आलमी अमन की राहें हैं, पाकिस्तान पर सारी दुनिया की निगाहें हैं, जिसे देकर मोदी के गोदी मीडिया के चैनलों पर आहे हैं कराहे हैं कि हमारा मुदवा तो खुडे लैन लगियो, कहीं का न रे हो, न तीन मेरे हो न तेरा मेरे हो, बस नारियों के घेरा मेरे हो। मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी पाकिस्तान की कामयाबी को अपनी जाती और सियासी कामयाबी समझकर दुनिया भर में वतन अजीज का बयानिया बिल्ड करने के बजाय अक्ल से परे बुगत से भरे नून लीगियों और दरबारी सहाफियों के पट्टे खोल दिए और उन्होंने पीटीआई वालों पर हल्ले बोल दिए। पहले तो इतना नाचे कि नाच नाच कर इनकी हालत बिगड़ गई, इनके पैरों की खाल उधड़ गई और जब तलवों की खाल उधड़ गई तो पंजों के बल नाचे, पल पल नाचे और दरबारी सहाफी सहाफत की लाश पर उछल उछल नाचे। पाकिस्तान की कामयाबी को अपना जाती हथियार बनाकर मुखालिफिन पर आजमाने लगे, उन्हें चिढ़ाने लगे और उन पर गद्दारी के फतवे लगाने लगे। बकौल अच्छन भाई के पाकिस्तान की इस कामयाबी पर जब इत्तेहाद की जरूरत है, उस वक्त इखलाकियात की लंगोटी उतार कर मुखालिफिन को माँ बहन की गालियां देने वाला जाहिलाने जहान महकमा पटवारियाने बद जबान आखिर पाकिस्तान की कौन सी खिदमत कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह जो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की नाकामी की ख्वाहिश रखते हैं, वो भी अपने मुल्क और इंसानियत की कोई खिदमत नहीं कर रहे। जंग मासूमों की जान लेती है, चीथड़े उड़ते हैं। सिर्फ नून लीगी ही नहीं, मुल्क में नफरत के बीज बोने और मुखालिफिन के गद्दार होने की मुहिम चलाने वालों में दरबारी सहाफियों का एक जत्था भी शामिल है। लगता है उन्होंने भी अपना मगज निकाल के अशराफिया के यहाँ गिरवी रख दिया और मगज की जगह बुगज भर लिया है और ये तहिया कर लिया है कि सहाफत जैसे मुकद्दस पेशे की लाश पर चढ़ के ठुमके लगाएंगे और लगाकर अपने आकाओं का जी बहलाएंगे और अपने घरों का चूल्हा जलाने के लिए सहाफत की चिता जलाएंगे। ये सब एक जमात के कारकुनों के पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि वो इनके जश्न में शामिल नहीं है। बकौल अच्छन भाई के इनके जश्न में जो शामिल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गद्दार हैं। बकौल अच्छन भाई के इनके जश्न में जो नहीं शामिल है, उसके पीछे बहुत सारे अवामिल हैं। उनकी चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पमाल किया गया, इंसानी हुकूक का बुरा हाल किया गया, उन सियासी कारकुनों को जाती दुश्मन समझकर मारा पीटा गया, उनकी औरतों को बहन बहू बेटियों को राहों चौराहों और गुजरगाहों में घसीटा गया। मगर आज उन्हें गद्दार करार देने वाला दरबारी सहाफियों का ये जत्था उस वक्त खामोश था, उनकी जबान तालू से चिपक गई थी, उनकी जबान को लकवा मार गया था। तो सजनों बेलियों भाइयों बहनों, इस वक्त मोदी और मोदी का यार यानी फादरलैंड और मदरलैंड खुडे लैन लगे बैठे हैं। ये सब इस्लामाबाद मुज़ाकरात की नाकामी का इंतजार कर रहे हैं। मगर याद रखिए, ये मुज़ाकरात नाकाम हो भी गए तो पाकिस्तान ने जो कुछ करना था वो कर दिया। पाकिस्तान की फिर भी कामयाबी है। ईरान जो नहीं मानता था उसे भी टेबल पे ला चुका और वो टेबल अपनी राजधानी इस्लामाबाद में बिछा चुका। तो सजनों बेलियों भाइयों बहनों, दोनों डेलीगेशन इस वक्त पाकिस्तान में आ चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन मुज़ाकरात में बरकत डाले और ये कामयाब हों और मजीद जाने मजीद मासूम जाने बच जाएं। और पाकिस्तान को भी चाहिए कि ये बहुत बड़ा मौका उसके हाथ में आ गया है, अपने अंदरूनी मामलात भी तय करे, बेगुनाह सियासी कैदियों को रिहा करे और सब मिलकर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के बारे में सोचें। लेकिन बकौल अच्छन भाई को डर है, ये हुक्मरान पाकिस्तान के इस फतह को अपनी जाती और सियासी फतह बनाकर इसका एक हथियार बनाएंगे और अपने मुखालिफिन पर आजमाएंगे। इस सफारती फतह को एक तरपाल बनाएंगे और वो तरपाल अपने जुल्मों जबर पर अपनी लाख कानूनियत पर बिछाएंगे, उसे छुपाएंगे और मुल्क के अंदर नफरतें फैलाएंगे। क्योंकि सबको साथ लेकर चलने वाला लीडर कहलाता है, मगर इस वक्त लीडर नहीं, नून लीगियों की सूरत में, पीपीओं की सूरत में और पीडीएम की सूरत में जाती मफाद परस्त है, अनाद परस्त है, अनाज परस्त है। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क को ईरान जैसी क़ियादत नसीब फरमाए। बहरहाल पाकिस्तान की इस वक्त बहुत बड़ी कामयाबी है। फिलहाल हमें अपने जाती इख्तलाफात बुलाने चाहिए, मगर मसला ये है कि इंडिया के जंग में भी पूरी पाकिस्तान कौम एक पेज पर आ गई थी अपनी सरकार के साथ, अपनी फौज के साथ। लेकिन जैसे ही जंग खत्म हुई, उसकी अपनी सरकार ने उसी अपने सोशल मीडिया के खिलाफ जंग शुरू कर दी।
یہ منافقت ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے اور اسے ختم ہونا چاہیے۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔